उत्तर प्रदेश में आज निजी अस्पताल की सेवाएं ठप रहेंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका ऐलान कर दिया है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सेवाएं बाधित रहेंगी। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में निजी अस्पताल बंद रहेंगे। एमबीबीएस छात्रों के समर्थन में लिया गया ये फैसला। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। लगातार छात्र अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर छात्रों का, एमबीबीएस छात्रों का लगातार विरोध प्रदर्शन है। सरकार ने भी हस्तक्षेप किया था, इससे पहले बातचीत करने की कोशिश की थी और 15 लोगों के डेलीगेट्स ने शायद मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। शायद बात नहीं बन पाई है और देखना होगा कि अगर मरीजों की बात करें, इस प्रदर्शन से अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वो मरीजों को सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अगर कोई आकस्मिक बीमार हो जाता है, इंस्टेंट किसी को कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो मरीज को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रोहतक में एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल लगातार जारी है। छात्र अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल रहेगी जारी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही। दूसरे दौरे की वार्ता भी असफल रही और दूसरे दौर की यात्रा अगर बात कर ले, बातचीत की, तो वो निरर्थक रही। कोई बात बन नहीं पाई। बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र विरोध कर रहे हैं। पिछले 28 दिनों से लगातार विरोध हो रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस विरोध प्रदर्शन में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है वो है मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 28 दिन हो गए हैं डॉक्टर अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। 2 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन वही नतीजे सिफर ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डॉक्टरों और सरकार के बीच में सहमति अभी तक बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। इसको लेकर अभी तो चर्चाएं हो ही रही हैं, बातचीत चल रही, बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया है। लेकिन छात्र, अगर मेडिकल के छात्रों की बात किया जाए तो पिछले 28 दिनों से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपना विरोध प्रदर्शन लगातार जारी किए हुए हैं, जिसकी वजह से अगर सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आम मरीजों को करना पड़ रहा है। अस्पताल में जाते हैं, ओपीडी की सेवाएं बंद होती हैं, जिसकी वजह से मरीज काफी परेशान होते हैं। अगर इस समय देखा जाए, सीजनल बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। जो जनरल फिजिशियन है वो भी नहीं बैठ रहे हैं और इसके अलावा कई सारे और डॉक्टर जो हैं वो विरोध में रहते हैं, वहां पर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा उन्हें मरीजों को इसका सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या सरकार और डॉक्टरों के बीच में सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती, क्योंकि 2 दौर का अगर बात कर ले तो बातचीत करने की कोशिश की गई, समाधान करने की कोशिश की गई, बीच में एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरे दौर की वार्ता भी विफल रही। कल हुई थी अधिकारियों के साथ वार्ता और ये वार्ता विफल रही है। बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ लगातार डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो पिछले 28 दिनों से लगातार विरोध चल रहा है। डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और रोहतक से ये बड़ी खबर आपको बता दें, एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल जारी रहेगी। दूसरे दौर की वार्ता भी असफल रही है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार कैसे वार्ता को सफल कराया जाए और डॉक्टरों को अपने तय समय पर अस्पताल क्लिनिक पहुंचे और अपनी सेवाएं मरीजों को देना शुरू करते हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आज हरियाणा में ये इस पे नजर रहेगी। 28 दिनों से डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। डॉक्टर अपना विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि बॉन्ड पॉलिसी उनके लिए ठीक नहीं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इस महेंद्र भी जुड़ गए हैं और जानने की कोशिश, अमित और महेंद्र दोनों हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जानते हैं, सबसे पहले हिसार का रुख करते हैं अमित की तरफ। अमित, अगर बात किया जाए तो लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। 28 दिन हो गए लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है और इसका सीधे तौर पर अगर कोई सबसे ज्यादा खामियाजा भुगत रहा है तो मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, बॉन्ड पॉलिसी की बात करें तो बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में तो रोहतक में छात्र लगातार एमबीबीएस के छात्र बैठे, उसी विरोध में आज हिसार के निजी हॉस्पिटल में जो मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए डॉक्टर है
उन्होंने भी आज अपनी ओपीडी बंद कर दी गई है और सुबह 8 बजे लेकर रात को 8 बजे तक यहाँ पर ओपीडी बंद करके अपना विरोध जताएंगे, क्योंकि जो आईएमए से डॉक्टर जुड़े हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि भाविक डॉक्टरों के भविष्य को देखते हुए आज हमने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। जो 40 लाख रुपए बॉन्ड भरवाने की जो पुलिस सरकार ला रही है, उसको देखते हुए हम भावी डॉक्टरों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारी हड़ताल आज ओपीडी जितने भी शहर के अंदर निजी हॉस्पिटल है सभी की ओपीडी आज सुबह से 8 बजे लेकर रात को 8 बजे तक बंद रहेगी, जिसको लेकर अभी तक 1 घंटा यहाँ पर शायद ओपीडी को बंद हो चुका है, लेकिन जितने भी यहाँ पर मरीज आ रहे हैं हॉस्पिटल में अंदर जाने की एंट्री नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो रोहतक के अंदर डॉक्टर बैठे हुए हैं उनके विरोध में हम यहाँ पर ओपीडी बंद कर दी गई है। आज किसी भी तरह की नॉर्मल ओपीडी नहीं होगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेगी। ठीक है महेंद्र, आप समझना चाहेंगे कि ओपीडी बंद रहेगी, कोई मरीज आता है अगर बहुत ज्यादा पीड़ित है, परेशान है, मरीजों के पहली उनका यही मांग होता है कि उनको सही से उपचार मिले, डॉक्टर अस्पताल में रहेंगे ही, वो विरोध करते रहेंगे, तो ऐसे मरीजों के सुनने वाला कौन है, सुध लेने वाला कौन है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कि जो बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट, उनके समर्थन में आज प्रदेश भर की जो सरकारी और गैर सरकारी जो निजी अस्पताल में उनके अंदर ओपीडी को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सर्जरी भी बंद करने का ऐलान किया गया। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि इससे मरीजों की दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि 1 नवंबर से ये जो है हड़ताल शुरू हुई थी छात्रों की और आज इसका 28वां दिन है। कल जो वार्ता हुई थी वो पूरी तरह से विफल हुई है, लेकिन कल ही जो है जिस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेडिकल एमबीबीएस स्टूडेंट के समर्थन में उतरी है, उसके बाद ये विरोध आज जो है बड़ा रुख ले सकता है, क्योंकि मरीजों की दिक्कतें बढ़ेंगी, अस्पताल बंद रहेंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जरूर बहाल रखने का कहा गया, लेकिन अधिकतर मरीज जो ओपीडी में पहुंचते हैं, किसी तरह की सर्जरी उनको करवानी होती है, उसके लिए अब उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये हड़ताल लंबी हो सकती है। अमित, आपसे ये समझना चाहेंगे कि 2 दौर की वार्ता की गई, लेकिन वही सिफर रही, नतीजे निकल नहीं पाए, आखिरकार अड़ंगा कहां लग रहा है, पेच कहां फंस रहा है? सभी मांगों में सबसे बड़ी मांग है कि 40 लाख रुपए की भरवाने को लेकर, क्योंकि 40 लाख रुपए भरवाने के लिए मध्य परिवार के लोग और गरीब परिवार के लोग हैं वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, जिसको लेकर सबसे बड़ी अड़चन यही है। बाकी जो अन्य मांगे तो सरकार सहमत है, लेकिन जो 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी भरवाने की बात लगातार डॉक्टर रख रहे हैं, उसी बात को लेकर सबसे बड़ी सरकार के सामने अड़चन आ रही है। उसी को लेकर दौर की वार्ता हो चुकी है, उसी को लेकर लगातार असफल हो रही है सरकार। जो एमबीबीएस के डॉक्टर उनका साफ तौर पर कहना है 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी सरकार भरवा रही है, उनको लगातार माफ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर गरीब और मध्य परिवार के जो डॉक्टर बनने की जो इच्छा लोग रखते हैं उनकी यहाँ पर इच्छा बिल्कुल मर जाएगी। तो अमीर लोग होंगे तो अपनी इच्छा वहां सीट ले लेंगे, लेकिन जो मध्य वर्ग और गरीब परिवार के लोग हैं वे अपनी इच्छा बिल्कुल डॉक्टर खत्म हो जाएगी, जिसको लेकर उनकी सबसे बड़ी मांग है कि जो 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी भरवाने की सरकार मांग करी है और तुरंत रद्द किया जाए। ठीक है महेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या अब बात बनती हुई नजर आएगी या अभी ये जो प्रदर्शन है वो लंबा खिंच सकता है? जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक कर रहे हैं, 28 दिन हो चुके हैं उनको, उनसे बात हुई थी छात्रों से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह सरकार उनको बॉन्ड पॉलिसी के लिए बाध्य कर रही है, तो सरकार भी उन्हें सरकारी नौकरी की गारंटी दे, क्योंकि वो इतना बड़ा जो कर्ज है, जो 40 लाख रुपए कर्ज उनको होगा, वो किस तरह चुका पाएंगे उसको ये तय करना जरूरी है। बिल्कुल, अब इंतजार होगा कि ये प्रदर्शन खत्म हो। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड जीरो से जानकारी दी। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मरीजों की दिक्कतों को कौन सुनेगा, क्या डॉक्टर और सरकार के बीच में सहमति बन पाती है या नहीं? बहरहाल बढ़ते हैं खबरों आगे। सिरसा से